सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर दोस्तों यहाँ पे चार बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है। फाइनली आप लोग के लिए यहाँ पर बोर्ड ने ऑफिशियल जो यहाँ पे साइट में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आप लोग का यहाँ पे जो पोर्टल है ये प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर कुछ चीजें अपडेट की गई है। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपडेट आप लोग के लिए निकल के सामने आ रहा है। जो आप लोग पूछ रहे थे ना, बोर्ड ने क्लियर कह दिया है हम डिसाइड करेंगे। आप लोग बताइएगा आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट था या दो सब्जेक्ट में था, क्योंकि बोर्ड ने कहा है कि हमारा सिस्टम जो है ये जो है हमारा जो सिस्टम होगा जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है ये डिटैच करेगा कि आप जो है यहां पर एक सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे या दो सब्जेक्ट का देंगे या फिर आपको 5 या 6 सब्जेक्ट जो टोटल सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। बोर्ड ने कहा है कि हम सबको अलाउ नहीं करेंगे कि वो एक सब्जेक्ट का या दो सब्जेक्ट का दे देगा। हम डिसाइड करेंगे, हमारा जो कंप्यूटर है वो डिसाइड करेगा कि किसको किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। और भी कई सारी चीजें हैं, आज की इस वीडियो में एक एक चीजों को समझिएगा। फॉर्म को लेकर भी यहां पर एक अच्छी अपडेट निकल के सामने आ रही है, उसको रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर दोस्तों यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं सीधा सीबीएसई बोर्ड के साइट पर और आपको दिखाता हूं यहां पे क्या चीजें यहां पे चल रही है। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी को लेकर आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा डाउट ये है, हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है एग्जाम जो दें वो हम कंपार्टमेंट का भी दे दें, साथ में इंप्रूवमेंट का भी दे दें, या फिर कई स्टूडेंट्स का डाउट ये था कि हमारे दो में कंपार्टमेंट है तो क्या हम दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। कई सारे सवाल थे यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के साइट पे। पहले मैं आपको लेके चलता हूं और फॉर्म के रिगार्डिंग आपको दिखाता हूं। तो अभी अगेन यहाँ पे हम फॉर्म को लेकर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट डेट इज ओवर लिख रहा है, यानी कि अभी फॉर्म यहाँ पे स्टिल अभी नहीं आया है। और ये फॉर्म स्टिल आपका भी इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपको पता होगा फॉर्म की यहाँ पे जो लास्ट ईयर की जो डेट थी, लास्ट ईयर की डेट जो थी वो आपका 12 यहाँ पे सितंबर था। और इस बार हम बात करें तो 12 सितंबर से यहाँ पे, यानी 12 सितंबर लास्ट ईयर का डेट था। इस बार बोर्ड कह रही है कि 15 सितंबर से पहले, यानी कि इस बार जो है थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे डिले करेगी आपके फॉर्म को रिलीज करने में, क्योंकि रेगुलर वाले बच्चों का भी एलओसी जो है यहाँ पे लेट रिलीज हुआ है पिछले साल के कंपेयर में। तो आपका भी जो है यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 3 से लेकर जो है यहाँ पे 7 दिन के करीब जो है आपका डिले होगा। तो ये 15 तारीख के यहाँ पे मोस्ट लाइकली है कि 15 तारीख तक जो है आप लोग के फॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर्म जैसे ही आएंगे तो यहीं से, यानी इसी साइड से जो है आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे जो है आप लोग को दिखाता हूं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला लिंक देखिएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। अभी लास्ट डेट इज ओवर लिख रहा है, लेकिन जब आप लोग के फॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिलहाल जो है हम इसे यहाँ पे जो है स्किप करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर क्या है। तो इंपॉर्टेंट इन्फो आपके यहाँ पे क्या है प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर। हम यहाँ पे आपके ऑफिशियल जो है अलग से आपकी वेबसाइट है प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर, यहाँ पे आप लोग खुद भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे चीजों को पढ़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इन्फो में यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे 12 का इन्फो दिखाता हूँ। तो 12 वाले पे जैसे ही हम यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करेंगे तो 12 का इन्फो जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है, क्योंकि इस साल का जो है अभी इन्फो रिलीज नहीं हुआ है आपके। तो लास्ट ईयर का इन्फो देख सकते हैं और ये इन्फो जो है हर साल से सेम रहता है। तो सीबीएसई बोर्ड का ऐसा नहीं कि इन्फो बदल जाता है, तो हर साल जो है यहाँ पे सेम इन्फो रहता है। तो आप लोग के लिए यहाँ पे सारा प्रॉब्लम जो है आप लोग के जितने भी हैं, आपके जितने भी सवाल हैं, वो सारे सवालों को जो है हम आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो एक एक करके सारी चीजों को समझिए। आप लोग को जो है यहाँ पे जो सवाल है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़िए, यही सेम क्राइटेरिया आप लोग के लिए भी है। तो बस यहाँ पे जो है डेट बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। तो ऐसा नहीं है, ये पिछले 5 साल 7 साल से जो है यही सेम रूल चलता आ रहा है। तो आपके लिए कोई नया रूल नहीं है, यही सेम रूल रहता है। बस यहाँ पे री रिलीज जो है बोर्ड यहाँ पे करती है विथ न्यू डेट्स। तो वो चीजें जो है यहाँ पे आ जाएगा 15 से पहले, तो मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म इवन फिलअप करके भी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को याद से प्रेस करिएगा, क्योंकि सारा स्टेप एक एक करके जो है फॉर्म आपको फिलअप करूंगा। इवन आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको फ्री में सैंपल पेपर दूंगा, इवन आपको सारी चीजें स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आपको हमारे साथ जाके जो है जरूर जुड़ जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा बोर्ड ने कहा है कि इस बार जो कंपार्टमेंट एग्जाम जो आपका होगा, यानी जो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जो आप लोग फॉर्म भरेंगे, कौन बच्चे भर सकते हैं? पहले तो वो बच्चे भर सकते हैं जो एसेंशियल रिपीट वाले हैं, यानी जो बच्चे फेल हैं। तो फेल वाले बच्चे भर सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जो पिछले 4-5 साल से जो है पहले, यानी कि 4-5 साल पहले से जो है वो फेल हो गए थे। यानी कि कोई बच्चा यहाँ पे फेल हो गया, उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उसके जो है पढ़ाई छोड़े हुए जो है 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो वो बच्चा भी चाहता है तो वो बच्चा भी यहाँ पे इस बार जो है फॉर्म भर पाएगा। तो ये चीजें जो है यहाँ पे सीनियर रहता है। लास्ट 5 ईयर को जो है बोर्ड यहाँ पे अलाउ करती है लास्ट 5 साल के बच्चों को कि वो जो है फिर से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और आप चाहे तो अपना जो आपका कंपार्टमेंट था, जो आपका यहाँ पे एसेंशियल रिपीट था, उसे आप हटा पाएंगे। तो बोर्ड ने यहाँ पे कहा है, ये चीज तो आपने देखा। इसके अलावा बोर्ड यहाँ पे ये कहती है कि आपको एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका, यानी कि आप क्लास 12 को मैं आपको पहले दिखा रहा हूं। तो क्लास 12 का एलिजिबिलिटी ये रहता है कि स्टूडेंट्स के पास, जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ऑप्शन क्या रहता है कि वो तो या तो वो एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे दे, या फिर उनके पास जो 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट थे तो उसका एग्जाम दे दे। सीबीएसई बोर्ड ये कहती है कि कंपार्टमेंट का जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हम एक सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे या फिर हम सबका दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड कह रही है आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स के पास में ऑप्शन फॉर अपेयरिंग इन 5 and 6 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे, उसको लेकर
भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अब ये ऑप्शन कैसे मिलेगा, तो बोर्ड ने यहाँ पे क्लियरली कह रखा है कि अगर कोई बच्चा चाहता है, जैसे कि आपके यहाँ पे एक में एक कंपार्टमेंट आई हुई है और आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी के 5 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में कोई अच्छे नंबर थे नहीं, तो मैं चाहता हूं कि सबका एग्जाम में दे दूं, तो वो चीजें कैसे पॉसिबल होगा। बोर्ड ने कहा है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो आपको वहां पे फॉर्म फिलअप करते समय आपसे पूछेगा ना कि आप कंपार्टमेंट है आपका रिजल्ट में या फिर आपको फेल है यानी एसेंशियल रिपीट है। तो बोर्ड ने कहा है कि जो बच्चा चाहता है कि यहाँ पे सभी के सब्जी सब्जेक्ट में मैं इनरोल हूं, तो उसको वहां पे फॉर्म फिलअप करते समय एसेंशियल रिपीट लिखना पड़ेगा। एसेंशियल रिपीट का मतलब है आपको यहाँ पे आप फेल हो गए हैं, आपको दोबारा से सारे सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो बोर्ड कह रही है आपको फॉर्म भरते समय 2 ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा आप यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यानी कंपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आप एसेंशियल रिपीट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 5 या 6 सब्जेक्ट आपके पास जो भी सब्जेक्ट होंगे, 5 होगा या 6 होगा, तो आपको 6 का 6 या 5 का 5 जो है आपको सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये डिसाइड जो है कौन करेगा, अब ये डिसाइड आप करेंगे कि आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है या फिर 2 का देना है। अब कई बच्चे यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे आप लोग का ही कमेंट्स था कि मेरे जो है यहाँ पे जैसे कि आप लोग के है यहाँ पे बार बार सवाल था कि मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं और मेरा जो यहाँ पे कंपार्टमेंट या जो आरटी लगी हुई है वो एक सब्जेक्ट में नहीं, मेरे 2 सब्जेक्ट में लगा हुआ है, यानी एक नहीं 2 में लगा हुआ है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में क्या मैं दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता हूं, इस सिनेरियो में क्या मैं एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता हूं। तो बोर्ड यहाँ पे क्लियरली सर्कुलर में कह रही है कि जिन बच्चों के साथ ऐसा सिनेरियो है उनका क्या करेगा, जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है आपके सब्जेक्ट को उठाएगा। वहां पे आपको खुद से फॉर्म नहीं भरना, यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे सब्जेक्ट आपको नहीं पूछा जाएगा कि आपको फिजिक्स का देना है या फिर आपको केमिस्ट्री को देना है। सीबीएसई को ऑलरेडी पता है कि आपका किसमें कंपार्टमेंट है, तो जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जो है वहां पे अटैच हो जाएगा, डिटैच होगा। तो उस समय आपका जो है यहाँ पे अगर सिस्टम एक सब्जेक्ट को उठाएगा तो आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, अगर 2 सब्जेक्ट को उठाएगा तो 2 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब 2 सब्जेक्ट में भी यहाँ पे जो है 2 सिनेरियो है। अब 2 सब्जेक्ट आने का मतलब है कि आपका वो 2 सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट आपका जो आया हुआ है, 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है तो 2 सब्जेक्ट में भी जो है 2 कैटेगरी है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा नीचे आप किस कैटेगरी में है। 2 में से एक सब्जेक्ट क्या आपका एडिशनल में है, क्या एडिशनल में है, यानी 6 सब्जेक्ट की जगह पे जो है आपका वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, चाहे वो 6 सब्जेक्ट की जगह पे आपका मैथ हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, काउंट हो सकता है, क्या आपका वो सब्जेक्ट एडिशनल की जगह पे आ गया है। अगर एडिशनल की जगह पे आया है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वो एडिशनल की जगह पे आपका नहीं आया, यानी कि आपके पास जो है क्या था, आपके पास 5 ही सब्जेक्ट थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में आती है तो आपको 2 नहीं आपको 5 के 5 एग्जाम देना पड़ेगा। चीजों को समझिएगा, अगर एडिशनल की जगह पे आपका यहाँ पे दूसरा वाला सब्जेक्ट कंपार्टमेंट वाला आया हुआ है तो आपको एक का ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एडिशनल की जगह नहीं होकर आपके मेन सब्जेक्ट की लिस्ट में है, आपके 2 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट की लिस्ट में ही दिखा रहा है आरटी वाला, तो आपको 5 के 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये क्लियरली यहाँ पे बोर्ड कह रही है। तो ये 12 को लेकर यहाँ पे सारा चीज है। अब 10 के रिगार्डिंग भी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, तो 10 के रिगार्डिंग भी चीजें यहाँ पे कोई अलग नहीं है। 10 के रिगार्डिंग भी देखेंगे तो 10 के रिगार्डिंग भी यहाँ पे सारा चीज सेम है। अभी जो मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे बताया कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, फेल वाले बच्चे दे सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एसेंशियल रिपीट जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ पे फेल को यहाँ पे बोर्ड ने बदल दिया है नेम और इसका एसेंशियल रिपीट लिख दिया गया है। तो ये एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बच्चे दे सकते हैं जो पास्ट 5 ईयर से पहले जो है यानी कि कभी भी जो है पास्ट 5 ईयर में वो एसेंशियल रिपीट में रहे थे और अभी तक वो पास नहीं कर पाए हैं, वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। कंपार्टमेंट वाले बच्चे दे सकते हैं। तो क्लास 10 को लेकर क्लियर इंस्ट्रक्शन है। क्लास 10 का यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आपको ये चांस मिलेगा कि इस बार आपको चांस मिलेगा कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास चांस क्या है, क्लास 10 के बच्चों को यहाँ पे कहा गया है आप या तो 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दीजिए या फिर जो है आप लोग यहाँ पे 5 या 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दीजिए। अब 5-6 सब्जेक्ट के लिए जो वहां पे रूल बताया था कि अगर आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपको जो कैटेगरी डालनी है वो आपको फेल डालना है। यानी कि जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे कैटेगरी में आपको ये लिखना है कि मैं फेल हो गया हूं सारे सब्जेक्ट में, यानी कि मैं पिछली बार पास ही नहीं हो पाया, तो आपको सीबीएसई बोर्ड फिर अलाउ करेगी सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देने को। अगर आप लिखेंगे कंपार्टमेंट मेरी आई थी क्योंकि आपका रिजल्ट में कंपार्टमेंट है, तो आपको जो है यहाँ पे बोर्ड अलाउ करेगी आपको 2 सब्जेक्ट में यानी अप टू 2 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं। अब आपको ऐसा नहीं कि आपको 2 का ही देना है, आपको मन है एक ही का दीजिए या फिर दोनों का दोनों दे दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे जो है सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर्म को लेकर मैंने आपको बता दिया है 15 तारीख से आ रहा है। अब एक और चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, आप लोग बार बार पूछते हैं, एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे जो है पास और फेल को लेकर जो है इस बार चीजें यहाँ पे थोड़ा सा बदलेगी। पास और फेल को लेकर जो है अब यहाँ पे जो है चीजें अब थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड रहेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से सिर्फ काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक जरूर खरीदिए, कोई सा भी बुक खरीदिए, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी वाला जो क्वेश्चंस का जो यहाँ पे नया जो फंडा आया ना, ये आपको जरूर परेशान करेगा। आपको यकीन ना हो तो आप सैंपल पेपर जाकर देखिएगा और आप लोग इस बार का जो सैंपल
सैंपल पेपर आया है, सैंपल पेपर को जाके देखिएगा। ये रहा यहाँ पे सैंपल पेपर, मैंने सारा चीज जो है आपको बता रखा है चैनल पे, और आपको भी आगे भी बताता रहूंगा। तो ये सारे सैंपल पेपर है, कोई सा भी जाके देखिएगा और सैंपल पेपर को कीजिएगा, तो आप लोग को पता लग जाएगा कि इस बार कॉम्पिटेंसी लेवल वाले क्वेश्चंस जो है वो काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। जो स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चंस होंगे ना एमसीक्यू वाले, वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी रहेंगे। ट्रिकी का मतलब क्या है? ट्रिकी का मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस ऐसा रहेगा कि जहां पर वो क्वेश्चंस को आप तभी कर पाएंगे जब आपको यहाँ पे टॉपिक आ रहा होगा, सारा चीज आ रहा होगा, तभी कर पाएंगे। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा रहेगा, आप लोग जो है यहाँ पे वो चीजों को भी ध्यान दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आप लोग कह रहे थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पे जल्दी आप लोग के लिए आने वाले हैं। और जल्दी मतलब आपका यहाँ पे जो है स्टार्ट करूंगा मैं विथिन 1 डेज या 2 डेज में। तो वो चीजें जो है यहाँ पे सारा चीज आपको मिलेगा, 10 के रिगार्डिंग भी, 12 के रिगार्डिंग भी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। और आगे भी दोस्तों आप लोग के यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर एक वीडियो मैंने ये भी बनाया है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी काफी सारे डाउट्स मैंने आप लोग के लिए क्लियर किया है, तो ये वाला जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं वीडियो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।